अब समय आ चुका है खुद को बदलने का। बहुत जी चुके आप एक कमजोर, दिशाहीन और लूजर की जिंदगी, लेकिन अब कहानी बदलेगी। अब आपका असली खेल शुरू होगा। कहते हैं जब जागो तभी सवेरा, यानी कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब तक आपकी जिंदगी कैसी रही है। असली सवाल यह है कि क्या अब आप बदलने के लिए तैयार हैं। अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर बदलाव की चिंगारी जल चुकी है। अब आपको इसे बुझने नहीं देना है। खुद को एक शक्तिशाली इंसान बनाना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। बदलाव की शुरुआत आपसे ही होगी। जब आप खुद को बदलोगे तभी आप अपनी परिस्थितियां बदल सकते हो, अपने परिवार की स्थिति सुधार सकते हो और अपने जीवन में असली सफलता पा सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको एक जंग लड़नी होगी खुद के खिलाफ। अब से आपके अंदर एक पागलपन होना चाहिए, एक जुनून, एक आग जो आपको आपके लक्ष्य से कभी भटकने न दे। इतनी मेहनत करो कि लोग कहें ये तो पागल हो गया है। यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन अगर आपने हिम्मत दिखाई तो दुनिया देखेगी कि कैसे एक कमजोर इंसान खुद को इतना बदल सकता है कि लोग कहें यकीन नहीं होता कि ये वही इंसान है। हर व्यक्ति को बदलने में सबसे बड़ा हाथ उनके आदतों का होता है। और आज मैं शिव प्रताप आपको वही आदतें बताने वाला हूँ, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगर आपने अपने जीवन में ये आदतें उतार लिया तो आपकी जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं रहेगी। तो चलिए एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। 1. डिफाइन योर गोल। तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव तभी आएगा जब तुम अपने लिए एक स्पष्ट लक्ष्य तय करोगे। बिना लक्ष्य के जिंदगी सिर्फ भटकाव बनकर रह जाती है। हर दिन यूं ही गुजरता जाता है, लेकिन कोई ठोस उपलब्धि हाथ नहीं लगती। यही वजह है कि इस दुनिया में सिर्फ वही लोग महान बनते हैं जिनके पास एक स्पष्ट दृष्टि होती है, जो जानते हैं कि उन्हें क्या बनना है, कहाँ पहुँचना है और सबसे जरूरी क्यों पहुँचना है। सोचो, अगर अर्जुन के पास कोई लक्ष्य न होता तो क्या वह महाभारत जीत पाता? नहीं। यही होता है लक्ष्य का असली महत्व। अब अपनी जिंदगी की तरफ देखो। क्या तुम भी इधर उधर भटकते हुए अपना समय बर्बाद कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास कोई ठोस मकसद है या तुम बस समय काट रहे हो? अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं है तो तुम हमेशा भटकते रहोगे। कभी किसी काम में लगोगे, कभी किसी और चीज में। न तुम्हारे पास कोई फोकस होगा, न कोई जुनून, और फिर एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुमने सालों बर्बाद कर दिए और तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आया। अब तुम्हें खुद से एक सवाल पूछना है, तुम्हें क्या बनना है? क्या तुम अपनी जिंदगी को यूं ही बिताना चाहते हो, सिर्फ टाइम पास करते हुए, या फिर कुछ ऐसा करना चाहते हो जिससे दुनिया तुम्हें जाने, तुम्हारी इज्जत करे और तुम्हारा नाम हमेशा याद रखे? अगर तुम्हें भी बड़ा बनना है तो सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम उठाओ। अपने लक्ष्य को तय करो। जब तक तुम नहीं जानोगे कि तुम्हारी मंजिल क्या है, तब तक तुम कहीं नहीं पहुंचोगे। लक्ष्य तय करने का पहला कदम है उसे लिखना। जब तुम अपने लक्ष्य को कागज पर लिखते हो तो वह सिर्फ एक ख्याल नहीं रहता, बल्कि एक ठोस योजना में बदल जाता है। हर सुबह इसे पढ़ो और अपने अंदर वह आग जलाओ जो तुम्हें हर दिन एक कदम आगे बढ़ाने में मदद करे। याद रखो, बिना लक्ष्य के इंसान समुद्र में भटकती हुई उस नाव की तरह होता है जिसे कोई किनारा नहीं मिलता। लेकिन जिसके पास स्पष्ट लक्ष्य होता है वह तूफानों को भी चीर कर अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। 2. एलिमिनेट बैड हैबिट्स। तुम्हारी जिंदगी में जितनी भी बुरी आदतें हैं वे ही तुम्हें पीछे खींच रही हैं। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे ही अंदर ऐसी शक्तियां हैं जो तुम्हें महान बना सकती हैं, लेकिन इन खराब आदतों की वजह से तुम उनका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। अब सोचो, दिन भर बेवजह सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग करने से तुम्हें क्या मिला? वासना में बहकर अपनी ऊर्जा नष्ट करने से तुम्हारा आत्मसंयम कितना कमजोर हुआ? नेगेटिव सोच रखने से तुम्हारा आत्मविश्वास कितना गिरा? आलस्य करने से तुम्हारा कितना समय बर्बाद हुआ? ये सब तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं और जब तक तुम इन्हें नहीं हराओगे तब तक तुम्हारी जिंदगी आगे नहीं बढ़ेगी। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, एक्शन लेना होगा। तुम्हें अपनी ऊर्जा व्यर्थ गंवाने के बजाय उसे अपनी सफलता के लिए लगाना होगा। तुम जितनी देर तक सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हो उतनी देर में कुछ नया सीख सकते थे, खुद को बेहतर बना सकते थे, लेकिन तुमने क्या किया? बेवजह दूसरों की जिंदगी देखते रहे और अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर सच में तुम्हें बदलाव चाहिए तो तुम्हें सबसे पहले इन आदतों पर काबू पाना होगा। हर महान इंसान की सफलता की कहानी में एक चीज कॉमन होती है, आत्मसंयम और अनुशासन। जो व्यक्ति खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता वह दुनिया में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। इसीलिए आज से खुद से एक वादा करो, जो भी तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटकाएगा उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंको। जब तुम ये कर पाओगे तभी तुम खुद को बदलने की पहली सीढ़ी चढ़ पाओगे। 3. वेक अप अर्ली। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी सुबह को बदलना होगा। सफलता उन्हीं लोगों के कदम चूमती है जो अपनी सुबह की अहमियत समझते हैं। जब तुम देर तक सोते रहते हो तो असल में तुम अपने ही सपनों को कुचल रहे होते हो।
तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास समय की कोई कमी नहीं, लेकिन सच्चाई यह है कि जितना समय तुम्हारे पास है उतना ही तुम्हारे प्रतियोगियों के पास भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि वे उस समय का सही इस्तेमाल कर रहे हैं और तुम उसे बर्बाद कर रहे हो। जब पूरी दुनिया सो रही होती है तभी असली खेल शुरू होता है। सोचो, जब तुम अपने बिस्तर में करवटें बदल रहे होते हो तब कोई और अपने सपनों की नींव रख रहा होता है। सुबह जल्दी उठने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि यह तुम्हें एक अलग ही मानसिक मजबूती देता है। जब तुम उठकर अपने दिन की शुरुआत जल्दी करते हो तो तुम अपने समय को नियंत्रित करने लगते हो। तुम वह करने लगते हो जो ज्यादातर लोग करने से बचते हैं, यानी अनुशासन और समर्पण। सुबह जल्दी उठने से तुम्हारा दिमाग तेज होता है, तुम ज्यादा क्रिएटिव और फोकस्ड हो जाते हो। जब बाकी लोग उठकर आलस में अपना दिन शुरू कर रहे होते हैं, तुम अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम और आगे बढ़ चुके होते हो। यही वह छोटी छोटी आदतें होती हैं जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाती हैं। लेकिन यह सिर्फ उठने की बात नहीं है, ये उस समय का सही इस्तेमाल करने की बात है। जब तुम सुबह उठते हो तो सबसे पहले अपने शरीर को एक्टिव करो, एक्सरसाइज करो, ध्यान लगाओ, अपने दिन की प्लानिंग करो। अगर तुम सुबह उठते ही सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने लगते हो तो तुमने खुद को वहीं कमजोर बना लिया। तुम्हारा दिमाग वही नकारात्मकता और व्यर्थ की चीजों में उलझ जाएगा। इसलिए सुबह का पहला घंटा सिर्फ तुम्हारा होना चाहिए, तुम्हारे विकास का, तुम्हारी प्लानिंग का और तुम्हारी सफलता की नींव रखने का। धीरे धीरे अपनी आदत में बदलाव लाओ। अगर तुम सीधा 4 बजे उठने की कोशिश करोगे तो शायद ये मुश्किल लगे। पहले 6 बजे उठो, फिर 5, फिर 4 बजे। धीरे धीरे अपने शरीर को इसके लिए तैयार करो। अगर तुमने सुबह जल्दी उठने की ताकत को समझ लिया और इसे अपनी जिंदगी में लागू कर लिया तो यकीन मानो तुम वह हासिल कर सकते हो जो तुम्हें आज नामुमकिन लगता है। सफलता कोई जादू नहीं, ये तुम्हारी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों का परिणाम होती है। और सुबह जल्दी उठना उन सबसे शक्तिशाली आदतों में से एक है। तो अब फैसला तुम्हारा है, क्या तुम अपनी तकदीर खुद लिखोगे या इसे हालात के भरोसे छोड़ दोगे। सूरज से पहले उठो, अपने सपनों को पहले प्राथमिकता दो और दुनिया को दिखा दो कि तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। 4, अनब्रेकेबल फोकस ऑन योर गोल। आज की दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है। हर तरफ सोशल मीडिया का शोर, दोस्तों की बेकार की गप्पें, रिश्तेदारों की फालतू बातें और मनोरंजन के नाम पर समय बर्बाद करने वाली चीजें, ये सब तुम्हें तुम्हारे असली लक्ष्य से भटकाने के लिए ही बने हैं। लेकिन अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो तुम्हें इन सब चीजों को नजरअंदाज करना होगा। सोचो, जब भी तुम किसी बड़े सपने की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हो तो ये छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस तुम्हारा रास्ता रोकने आ जाती है। कभी कोई दोस्त बुला लेता है बेवजह की मस्ती के लिए, कभी तुम खुद ही मोबाइल उठाकर घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगते हो और धीरे धीरे तुम्हारी आदत बन जाती है कि तुम जरूरी काम छोड़कर इन चीजों में उलझते चले जाते हो। लेकिन अगर तुम इन्हें अभी नहीं रोकोगे तो ये डिस्ट्रैक्शंस तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक कभी नहीं पहुंचने देंगी। अगर तुम सच में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो तुम्हें इन फालतू चीजों को छोड़ना पड़ेगा। तुम्हें खुद से पूछना पड़ेगा, क्या जो मैं अभी कर रहा हूँ वो मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है। अगर जवाब ना है तो तुरंत उसे छोड़ दो। दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं वे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं और केवल अपने काम पर ध्यान देते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, कौन सी नई मूवी आई है या सोशल मीडिया पर कौन सी ट्रेंडिंग खबर चल रही है। वे सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हैं। तुम्हें भी वही माइंडसेट अपनाना होगा। तुम्हें खुद को इस कदर अपने सपने में डुबो देना होगा कि बाकी हर चीज बेमानी लगे। जब तुम्हारे अंदर यह जुनून आ जाएगा, जब तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ तुम्हारे लक्ष्य पर होगा, तभी तुम वह इंसान बन पाओगे जिसकी तुमने हमेशा कल्पना की है। अब तुम्हें तय करना है, तुम डिस्ट्रैक्शंस में उलझे रहोगे या अपने सपनों को सच करने के लिए पूरी ताकत लगा दोगे। 5, मास्टर योर इमोशंस। गुस्सा, चिढ़, ईर्ष्या और बेकार की बहसें, ये वो नकारात्मक भावनाएं हैं जो तुम्हारी ताकत को खत्म कर देती है। ये छोटी छोटी बातें तुम्हारे भीतर की शांति और संतुलन को चुराती है। सोचो, जब तुम किसी छोटी सी बात पर गुस्सा होते हो या दूसरों की बातों से चिढ़ जाते हो तो क्या होता है, तुम अपनी ऊर्जा और मानसिक शांति को खो देते हो। इसका मतलब है कि तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे ऊपर हावी हो रहे हैं, तुम खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हो। याद रखो, जो इंसान अपने इमोशंस पर काबू पा लेता है वह अपने जीवन के हर पहलू पर नियंत्रण पा सकता है। जब भी कोई तुम्हें भड़काने की कोशिश करे तो अपने दिमाग को शांत रखो, ये तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। जब तुम शांत रहते हो तो तुम अपना आत्मविश्वास और शक्ति बनाए रखते हो। वो जो तुम्हें भड़काने की कोशिश करता है वह खुद अपने इमोशंस पर काबू नहीं पा रहा होता। तुम जब अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हो तो तुम उस स्थिति पर विजय पा लेते हो और सामने वाले को भी मात दे देते हो। तुम्हारी असली शक्ति तब सामने आती है
जब तुम अपनी सोच और दिमाग पर पूरी तरह से काबू पा लेते हो। जिस दिन तुमने अपने दिमाग को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया, उस दिन कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। तुम्हारे भीतर वो क्षमता है कि तुम अपनी सोच, अपनी मेहनत और अपनी धैर्य से हर मुश्किल को पार कर सको। ये समय तुम्हारे लिए सही दिशा में जाने का है, जहाँ तुम अपनी पूरी ताकत और मानसिक शांति के साथ दुनिया पर राज कर सको। 6. कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्क विदाउट एक्सपेक्टेशन। ये एक कड़वी सच्चाई है कि मेहनत का रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता है। हम सभी चाहते हैं कि हमारी मेहनत का फल जल्दी मिले, लेकिन जीवन की यह सच्चाई है कि रिजल्ट समय लेता है। अगर तुम मेहनत करके तुरंत रिजल्ट की उम्मीद करोगे तो तुम बहुत जल्दी हार मान जाओगे, क्योंकि यह तो समय की गति है कि सफलता धीरे धीरे आती है। लेकिन ध्यान रखो, महान लोग वो नहीं होते जो सिर्फ नतीजों की चिंता करते हैं। वे लोग सिर्फ एक चीज पर ध्यान देते हैं, मेहनत। वे जानते हैं कि मेहनत करने के बाद रिजल्ट आकर ही रहेगा, बस समय चाहिए। यह माइंडसेट तुम्हें अपनाना होगा। तुम्हें अपने अंदर वह दृढ़ संकल्प और धैर्य लाना होगा जो तुम्हें बिना रुके, बिना थके लगातार मेहनत करने के लिए प्रेरित करता रहे। जब तुम मेहनत में विश्वास रखते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहोगे, तब सफलता धीरे धीरे तुम्हारे पास आएगी। लेकिन याद रखो, जब यह सफलता आएगी तो वह सिर्फ तुम्हारा नहीं, बल्कि तुम्हारी पूरी जिंदगी का रूप बदल कर रख देगी। तुम्हारे संघर्ष का फल जब मिलेगा तो वह तुम्हारी ताकत को और बढ़ा देगा, और तुम्हें यह एहसास होगा कि सफलता की असली कीमत तो मेहनत और संघर्ष में ही छिपी है। इसी तरह तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। तुम हर दिन मेहनत करते रहोगे, और जिस दिन सफलता मिलेगी वह हर थकान, हर कठिनाई और हर निराशा को सही ठहरा देगी। तब तुम्हें ये समझ में आएगा कि सच्ची सफलता मेहनत की उस चुप्पी से ही आती है जो हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। 7. सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर तुम खुद की इज्जत नहीं करोगे तो दुनिया तुम्हारी कभी इज्जत नहीं करेगी। ये एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम में से बहुत से लोग अपने आप को बेकार समझते हैं, अपनी कमजोरियों को लेकर शर्मिंदा होते हैं और दूसरों से अपनी वैल्यू या अहमियत की उम्मीद करते हैं। लेकिन सोचो, अगर तुम खुद से अपनी वैल्यू नहीं समझ पाओगे तो दूसरों से वह उम्मीद कैसे कर सकते हो? अगर तुम खुद को कमतर मानोगे तो दुनिया भी तुम्हें वैसा ही देखेगी। ये बिल्कुल सही है कि अगर तुम खुद को कमजोर और नाकाम समझते हो तो कोई भी तुम्हें गंभीरता से नहीं लेगा। लेकिन जब तुम खुद को सम्मान दोगे, अपनी ताकतों को पहचानोगे और अपने अंदर की काबिलियत को समझोगे, तो तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह दूसरों तक पहुंचेगी। खुद से प्यार करो, खुद को कमजोर मत समझो। याद रखो, जब तुम अपने आप को सबसे पहले सम्मान दोगे तो दुनिया भी तुम्हारी वैल्यू को समझेगी। तुम्हारी आत्म मूल्य की भावना तुम्हारे आसपास के लोगों पर गहरा प्रभाव डालती है। जब तुम खुद से सच्चे होते हो, जब तुम अपनी असली काबिलियत को पहचानते हो, तो तुम्हें बाहरी मान्यता की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारा आत्मविश्वास और आत्मसम्मान ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बन जाती है। यही वो शक्ति है जो दुनिया को दिखाती है कि तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि सबके लिए एक प्रेरणा हो। तो सबसे पहले अपने आप को प्यार करो, अपनी वैल्यू को समझो, और फिर देखो कि दुनिया तुम्हारी इज्जत कैसे करती है। 8. ट्रेन योर बॉडी एंड माइंड। सिर्फ दिमाग को तेज बनाना काफी नहीं है, तुम्हारा शरीर भी उतना ही मजबूत होना चाहिए। यह सही है कि दिमाग की ताकत से तुम्हारी सोच, रणनीति और निर्णय क्षमता पर असर पड़ता है, लेकिन जब तक तुम्हारा शरीर शारीरिक रूप से मजबूत नहीं होगा, तब तक तुम्हारी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं हो सकता। जो लोग शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं वे जल्दी थक जाते हैं, आलसी हो जाते हैं और उनकी ऊर्जा जल्दी खत्म हो जाती है। उनका मन भी अपने लक्ष्यों की ओर उतना फोकस नहीं रह पाता। अगर तुम्हें अपने लक्ष्य को हासिल करना है तो तुम्हें सिर्फ मानसिक नहीं, शारीरिक रूप से भी मजबूत बनना होगा। शारीरिक ताकत के बिना तुम्हारा दिमाग भी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाएगा। एक मजबूत शरीर न केवल तुम्हारी स्टेमिना बढ़ाता है, बल्कि तुम्हारे आत्मविश्वास को भी मजबूत करता है। तुम्हें एक्सरसाइज करनी होगी ताकि शरीर के हर अंग में शक्ति और ऊर्जा का संचार हो। साथ ही मेडिटेशन और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करना भी जरूरी है, क्योंकि ये तुम्हारे दिमाग को शांति और फोकस प्रदान करते हैं। अपने शरीर को उतना ही ताकतवर बनाओ जितना तुम अपने दिमाग को बना रहे हो। जब तुम्हारा शरीर और दिमाग दोनों मिलकर एकजुट होते हैं तो तुम किसी भी कठिनाई का सामना आसानी से कर सकते हो। सफलता की राह पर तुम्हें केवल मेहनत नहीं करनी, बल्कि शारीरिक और मानसिक दोनों पहलुओं पर ध्यान देना होगा। जब तुम अपनी शारीरिक ताकत और मानसिक दृढ़ता का सही तरीके से उपयोग करना सीख जाओगे, तब कोई भी लक्ष्य तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं रहेगा। 9. अगर तुम गलत लोगों के साथ रहोगे तो वे तुम्हें भी गलत रास्ते पर ले जाएंगे। हमारे साथियों और दोस्तों का हमारे जीवन पर गहरा असर पड़ता है।
जो लोग अपनी जिंदगी में टारगेट नहीं रखते, जो हमेशा मजे करने, टाइम बर्बाद करने और फालतू चीजों में उलझे रहते हैं, वे तुम्हें भी उसी रास्ते पर ले जाएंगे। तुम चाहे कितना भी चाहो, अगर तुम गलत संगति में हो तो धीरे धीरे तुम भी उन्हीं की तरह बन जाओगे। तुम्हें समझना होगा कि यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम किसके साथ अपना वक्त बिता रहे हो। अगर तुम्हारे दोस्त तुम्हें हर दिन वक्त गंवाने के लिए प्रेरित करते हैं तो तुम भी खुद को खो दोगे। इसलिए हमेशा उन्हीं लोगों के साथ रहो जो तुम्हें अपनी बेहतरी के लिए प्रेरित करें, जो तुम्हें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने की दिशा दिखाएं और जो तुम्हारी तरक्की में मदद करें। गलत संगति से बचो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा बदलाव लाएगा। जब तुम सही लोगों के साथ रहोगे तब तुम्हारी सोच भी बदल जाएगी, तुम्हारी मेहनत और लक्ष्यों की ओर दिशा भी बेहतर होगी। वो लोग जो तुम्हारे साथ हैं वे तुम्हारे भविष्य को आकार देंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखो कि तुम किसके साथ अपना समय बिता रहे हो। गलत लोगों से दूरी बनाकर तुम अपने जीवन में सफलता की ओर एक कदम और बढ़ा सकते हो। 10. टेक एक्शन नाउ। सबसे बड़ा फर्क सोचने और करने में होता है। सोचने से कुछ भी बदलने वाला नहीं है जब तक तुम एक्शन नहीं लोगे। हम अक्सर बड़े बदलावों के बारे में सोचते हैं, अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों के बारे में विचार करते हैं, लेकिन असल में कुछ भी तभी बदलता है जब हम उस सोच को क्रिया में बदलते हैं। अगर तुम सिर्फ सोचते रहोगे लेकिन एक्शन नहीं लोगे तो तुम्हारे सपने हमेशा सपने ही रह जाएंगे। बदलाव लाने के लिए तुरंत एक्शन लो, सोचो नहीं, बस करो। जो भी तुमने आज इस वीडियो में सीखा है उसे अभी से अपनाना शुरू करो। हर एक्शन, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, तुम्हें अपने लक्ष्य के करीब ले जाएगा। कल से करूंगा वाला नजरिया छोड़ दो, क्योंकि कल कभी नहीं आता। तुम्हारे पास आज का दिन है और आज से ही तुम्हें उस दिशा में कदम उठाना होगा। जो भी बदलाव लाने हैं उन्हें आज से ही अपनी जिंदगी में लागू करो। ये तुम्हारा समय है, ये तुम्हारा पल है, किसी और का इंतजार मत करो, क्योंकि जब तुम खुद को बदलने का फैसला करते हो तो वह बदलाव खुद ब खुद तुम्हारी जिंदगी में आ जाता है। याद रखो, सोचने से ज्यादा जरूरी है करना। अब समय आ चुका है, अपने फैसले लो और अपनी मंजिल की ओर एक कदम और बढ़ाओ। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, वही पुरानी जिंदगी जीते रहो, बुरी आदतों में फंसे रहो, आलसी बनो और असफलता को अपना भाग्य मान लो। दूसरा रास्ता, खुद को बदलो, मेहनत करो, अपना लक्ष्य तय करो और इतनी सफलता हासिल करो कि दुनिया तुम्हें सलाम करे। अब फैसला तुम्हारा है, क्या तुम वही पुराने इंसान बने रहोगे या खुद को इतना बदल लोगे कि लोग पहचान ही ना पाए। खेल तुम्हारा है, अब बस इसे सही तरीके से खेलो। दोस्तों, अगर आप खुद को बदलने के लिए तैयार हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, जिससे कि मैं अगली बार आपके लिए और भी अच्छी वीडियो लेकर आऊं। और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है कि जो भी अच्छा काम हो उसे अभी करो। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। हर हर महादेव।